देश को जितनी तरक्की हमारे मोदी जी लेके जाएंगे ना, शायद ही कोई लेके जा सकता है, क्योंकि हर आदमी अपना पर्सनल बेनिफिट सोचता है। अब मैं सोचता हूँ मुझे कोई ना कोई जॉब दिला दे, ठीक है, लेकिन मैं मेहनत करूँगा तो जॉब मिलेगी। दूसरी बात सर, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात है, हमारे देश के अंदर 145 करोड़ जनसंख्या है, इतनों को रोजगार कौन देगा? हम मान लें मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने 2 बच्चों को सही काम नहीं करा सकता, मोदी जी 145 करोड़ को कहाँ से देंगे? तो ये तो कैलिबर है, अपने अंदर टैलेंट क्रिएट करो। जॉब तो है बहुत, दुनिया भर की बहुत जॉब है, ऐसी बात नहीं जॉब नहीं है, पर टैलेंट नहीं है। आज प्राइवेट फील्ड के अंदर भी 1 लाख प्लस की जॉब है, इतने बड़े बड़े पैकेज मिल रहे हैं बच्चों को जिसको टैलेंट है। अब पढ़ेंगे नहीं, अब मैं तो खुद टीचर हूँ, अब हम बच्चों को देख रहे हैं, कुछ नॉलेज नहीं है बच्चों को, पास कर जाते हैं 12वीं करके, BA करके, MA करके, फिर ये कहते हैं जी बेरोजगारी है। पूर्ण बहुमत तो बनाएंगे 100%। मोदी तो नहीं आएगा, बहुमत से तो आएगा नहीं। बाकी ये है भाई, कोई उसको समर्थन दे देगा तो ऑप्शनली बना लेगा सीट। राम राम बेटे, हरियाणा में भी आनी है बीजेपी है। बीजेपी आनी है। यह रोजगार तो पहले खत्म हो रहे थे, पहले तो कुछ भी नहीं था हरियाणा के अंदर, अब तो सब कुछ हो रहा है हरियाणा के अंदर। हाँ। कुछ भी नहीं था हरियाणा के अंदर, मोदी आने के बाद में सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस तो कभी भी नहीं आनी, मैं साफ कहता हूँ। तो 2024 लोकसभा इलेक्शंस पर क्या कहेंगे? हरियाणा में बीजेपी से कट रहे हैं और सीटें कम होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली मतलब 50-50 हो सकती है कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन सेंटर में मोर एंड लेस मतलब प्रधान मोदी जी सरकार बना जाएंगे। ये 400 पार का जो बीजेपी का नारा है, ये कितना? 400 नहीं हो पाएगा, लेकिन मतलब जो है सरकार बन जाएगी। पूर्ण बहुमत की बना लेंगे? मतलब हाँ 270 के आसपास, यदि 250 से ऊपर भी जाएगा तो फिर सरकार उन्हीं की बनेगी। यहाँ सीधी मैं बात बता रहा हूँ आपको कि 50-50 है। 50-50 में हाँ हरियाणा में सोनीपत की सीट को आप मतलब वेटेज दे सकते हो कि कांग्रेस को मिल सकती है। कांग्रेस को ज़्यादा चांसेस है। हाँ मिल सकती है। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव पर? हरियाणा में जो माहौल है लोकसभा चुनाव का, उस पर क्या? कांग्रेस का। हाँ जी। कितनी 10 में से सीटें कांग्रेस ले रही है? पूरी कांग्रेस को देंगे 10 ही। क्या तीसरी बार मोदी सरकार बना रही है? ना मोदी कुछ नहीं है। कितनी सीटें अब की बार जो है विपक्ष ले रहा है? हम तो पूरी उसको देंगे, कांग्रेस को ही। हाँ क्या सरकार बना रही है कांग्रेस? हाँ कांग्रेस बनाएगी, बनाने वाले कर्नाटक में बना दिया और इसमें राजस्थान में बना दिया, पंजाब में बना दिया। लोकसभा चुनाव सेंटर में, केंद्र में सरकार बना? हाँ बनाएंगे, आम आदमी पार्टी आएगी वहाँ तो। क्या कहेंगे सर? क्या नाम है? कुलदीप सिंह, क्या करते हैं? रेलवे में जॉब करता हूँ। 2024 इलेक्शंस के बारे में क्या कहेंगे? लोकसभा इलेक्शन मोदी तो नहीं आएगा, बहुमत से तो आएगा नहीं। बाकी ये है भाई, कोई उसको समर्थन दे देगा तो ऑप्शनली बना लेगा सीट। क्यों अब जनता जो बीजेपी से कटती जा रही, क्या रीजन है उसका? जगह मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, रेलवे में जॉब करता हूँ। नहीं जॉब करता हूँ, हमारा रेल का सारी रेल प्राइवेट कर दी। हमारे आगे हमारा भविष्य ही नहीं रेल में, क्योंकि प्राइवेट हो गया। हम रेलवे में थे तो हम सरकारी हैं, आगे हमारा रेलवे में कुछ है ही नहीं, सब बेच दिए, प्राइवेट हो गया, तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे उसको? हमारी पेंशन बंद कर दी रेलवे में, हमारी पेंशन नहीं है, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ डिसाइड करेंगे हम? ठीक है, तो कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी थी, आर्मी 4 साल की कर दी, बाप अभी तक नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायरमेंट आ गया, तो ये बताओ फिर क्या फ़ायदा? रोजगार पर बीजेपी ने हरियाणा में कुछ रोजगार है ही नहीं। हरियाणा में सबसे मतलब रोजगार ऑल ओवर इंडिया सबसे बेरोजगारी हरियाणा में है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं। हरियाणा में 10 सीटों पर बीजेपी कितने में? बीजेपी में हरियाणा में बीजेपी कोई सीट नहीं आओगी, कोई सीट नहीं बीजेपी के हरियाणा में। हरियाणा में हर दिन 20 आदमी एक गांव में जाते हैं इस चीज़ का प्रचार करने के लिए। हर गांव में 20 आदमी, सिर्फ ये जो हमारे किसान जाते हैं हर जिले में, ताकि वो बीजेपी को वोट ना करें, और चाहे वो किसी को दे दे, निर्दलीय को दे दो, बीजेपी को मत दो। ये को हमारा बूढ़ा वो जी है दोनों। राम राम। राम राम बेटे, हरियाणा में भी आनी है बीजेपी है। बीजेपी आनी है कि बीजेपी की तो 10 सीटें कुछ नहीं ना, ये तो बेली बकवास है। अंकल जी 10 सीटें ना कह दिया होगा, और आदमी को नहीं तो अब भाई क्या कह गए कि रोजगार खत्म कर दिया पूरी तरह से बीजेपी ने हरियाणा? रोजगार खत्म नहीं है, रोजगार तो पहले खत्म हो रहे थे, पहले तो कुछ भी नहीं था हरियाणा के अंदर, अब तो सब कुछ हो रहा है हरियाणा के अंदर। हाँ। कुछ भी नहीं था हरियाणा के अंदर, मोदी आने के बाद में सब कुछ हो रहा है। हाँ
तो अब तीसरी बार सरकार बन रही है। आना कांग्रेस तो कभी भी नहीं आनी, मैं साफ कहता हूँ। जाएगी एक टांग टूट जाए चालन तो बंद हो जाएगी। हाँ, नो बता, एक जाएगी एक टांग टूट गई, दो टूट गई, फिर वो मतलब चलन तो बंद हो जाए, उतने टूटता नहीं कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाम सर? राजीव है सर। क्या करते हैं? टीचिंग। टीचर्स से बात करके स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। सर, लोकसभा चुनाव पर क्या कहेंगे आप? जैसा माहौल है देश में और हरियाणा में स्पेशली, जो माहौल अब की बार चेंज थोड़ा लग रहा है मुझे, उसके बारे में क्या कहना? देखो, सेंटर में तो मोदी ही आना है। यहाँ थोड़ा ट्रेंड चेंज है। वो 2-3 मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैवी हैं। किसानों का मुद्दा है, ठीक है। थोड़ा हमारे यहाँ पर एक कास्ट फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ एरिया का, सोनीपत का, रोहतक का, हमारे का, तो ये चीज़ें हैवी हैं। अदरवाइज टफ कंपटीशन है, ये नहीं कह सकते हम कि एक तरफा कोई बनेगा। हार जीत का मार्जिन सोनीपत में भी विदिन 50,000 इतना रहना है, जो मेरा अपना आकलन है। सर, ये बताइए, आपने 10 साल पर अपना क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बीजेपी के 10 साल पर, अगर देश की बात की जाए? देखो, देश को जितनी तरक्की हमारे मोदी जी लेके जाएंगे ना, शायद ही कोई लेके जा सकता है, क्योंकि हर आदमी अपना पर्सनल बेनिफिट सोचता है। अब मैं सोचता हूँ मुझे कोई ना कोई जॉब दिला दे, ठीक है, लेकिन मैं मेहनत करूँगा तो जॉब मिलेगी। दूसरी बात सर, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात है, हमारे देश के अंदर 145 करोड़ जनसंख्या है, इतनों को रोजगार कौन देगा? हम मान लें मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने 2 बच्चों को सही काम नहीं करा सकता, मोदी जी 145 करोड़ को कहाँ से देंगे? तो ये तो कैलिबर है, अपने अंदर टैलेंट क्रिएट करो। जॉब तो है बहुत, दुनिया भर की जॉब है, ऐसी बात नहीं जॉब नहीं है, पर टैलेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात। लैक ऑफ टैलेंट की कमी है और जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बहुत हैं। आज प्राइवेट फील्ड के अंदर भी 1 लाख प्लस की जॉब है, इतने बड़े बड़े पैकेज मिल रहे हैं बच्चों को जिसको टैलेंट है। अब पढ़ेंगे नहीं, अब मैं तो खुद टीचर हूँ, अब हम बच्चों को देख रहे हैं, कुछ नॉलेज नहीं है बच्चों को, पास कर जाते हैं 12वीं करके, BA करके, MA करके, फिर ये कहते हैं जी बेरोजगारी है, जब किसी को है नहीं। अब मैं हूँ, मान लेते हैं मैं टीचर हूँ, किसी को अपॉइंट करता हूँ, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है पढ़ाने का, तो कैसे अपॉइंट करूँगा? मेन बात। सर, 10 साल के बाद जो बीजेपी की लगातार लहर बनी हुई थी 2014 से 2019, अब बीजेपी की लहर पर वो लहर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बारी वो निकाल सकेंगे या जोड़ तोड़ की? पूर्ण बहुमत तो बनाएंगे 100%। हाँ, वो जो 400 पार का नारा है उसके लगभग पहुँचे ना भी हो, वो नहीं पहुँचे। थैंक यू सर।